Hello, good morning, everyone. In the last lecture, we have seen the directory structure in the last two lectures, and we completely know how the directory structure is going on, how the things are placed, and uh, if I want to draw something, if I want to do the task with the launcher icon, then if I want to create some styling, then which module, which folder, which file is going to useful to that particular corresponding activities, वो सब हम लोग ने वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में देखा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल यूआई डिज़ाइन. ओके, सो उसके पहले जो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड के बारे में पता होनी चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं. जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आई गेस हम लोग ने जो प्रीवियसली जो टॉपिक देखे थे उसमें देखे भी होंगी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं और अ, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एंड्रॉयड में उसका यूज़ क्या है और एंड्रॉयड में एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम क्रिएशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट वो कैसे हम लोग को यूज़फुल रहने वाली है. ठीक है. ओके, सो द टॉपिक नेम इज फंडामेंटल्स ऑफ यूआई डिज़ाइन. फंडामेंटल्स ऑफ यूआई डिज़ाइन. यूआई डिज़ाइन मीन्स यूजर इंटरफेस डिज़ाइन. ओके, और उसमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट है व्यू. व्यू मतलब ओके, यूआई बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है व्यू को. यूआई मतलब जो मुझे दिख रहा है वो, और दिख रहा है मतलब क्या, व्यू, उसे हम लोग व्यू बोल सकते हैं. ठीक है. सो द व्यूज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूआई डिजाइन एंड कंपोजेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी बेसिक यूआई एलिमेंट लाइक टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यूज एक्सेट्रा. मतलब क्या, टेक्स्ट व्यू मतलब वो मैं टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे पुट कर सकता हूँ. एडिट टेक्स्ट मतलब मैं वहाँ पे टेक्स्ट एरिया पुट कर सकता हूँ. इमेज व्यू मतलब I can place the image on my UI. So these are the basic elements to represent the UI, and that is ultimately our view in Android Studio. So this view, however, comes along with a few properties bundled to them. So there are few properties along with the view, like in the linear layout, in the layout section of the previous topic. In the linear layout, we have seen the kind of uh, few activities, few options regarding to that IDs, to that UI design. like कि ID देखा था हम लोग ने. ठीक है. सो वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस है जो कॉमनली यूज होने वाले हैं, प्रॉपर्टीज है जो कॉमनली यूज होने वाले हैं, एंड दीज आर द फाइव्स. ओके, वन बाय वन देखते क्या है वो. ओके, सो फर्स्ट इज द आईडी. सो दिस इज बेसिकली द नेम ऑफ द पर्टिकुलर. अभी ये सिलेबस में नहीं है. आई एम गोना टेल क्लियर यू वन थिंग, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट डायरेक्टली आपको दिया है आईडी, हाइट, मार्जिन और पैडिंग. आप लोग को पता भी होगा बहुत सारे जनों को, बट वो क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, इसीलिए हम लोग ये कवर कर रहे हैं. ठीक है. सो द आईडी इज यूनिक आईडी. मीन्स उसमें एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है. आईडी मतलब एक यूनिक आईडी रहता है, द नेम ऑफ द पर्टिकुलर व्यू, एंड विल बी यूज टू रेफर that particularly view throughout the project. Means if I want to access that individual view, that individual model, so using id I can access this. Like your roll number, your enrollment number is your id in your diploma career, in your diploma curriculum. So similarly, the individual view has their unique id, it has the unique name. Okay, and bracket में दिया multiple views referencing to same id will confuse the compiler. Means if we use the multiple ids for the same view, या फिर same id, sorry, I was wrong. uh, if we were using the same id for the multiple views, then the compiler gets confused, and it will ultimately throw the error. Okay, so common method to name an id of a view is, so unique id यूज करो, यूज द अंडरस्कोर या फिर जो कैमल केस है अपना वो यूज करके आप लोग जनरेट कर सकते हो. Okay, then the width and height. Okay, as the name of this property suggests, these are the dimensions of that particular view. Okay, width और height हम लोग को पता है. Now these dimensions can be set using hard coded values, and it will adopt to them in most layouts, but it's not a good design as the content inside them might get cropped or will have unwanted space. मतलब कभी कभी कैसे होता है कि बहुत सारा स्पेस रह जाता है विड्थ और हाइट की वजह से, या फिर उसका पेरेंट है, वी कैन नॉट मैच विद देयर पेरेंट, और द पेरेंट
the alignment of parent element is like xy, and the alignment of itself view is like yz. Okay, so there is no any synchronization between the parent element and the child element. So to maintain the concurrency between the parent element and child element, Android provide two predefined options to set these dimensions. First is match parent. ओके, सो मैच पेरेंट में क्या होने वाला है? मैच पेरेंट में देखो यहाँ पे व्यू कंटेंट, ये एक मेरा व्यू कंटेंट है, मतलब ये एक मेरा व्यू है, वो बटन हो सकता है, इमेज हो सकता है, लेबल हो सकता है, या फिर टेक्स्ट एरिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सपोज आई एम मेंशनिंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ द दिस पर्टिकुलर व्यू कंटेंट इज मैच पेरेंट, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो मैच पेरेंट करने के क्या होगा, पे क्या होगा, सपोज ये मेरा div एलिमेंट है, ये उसका पेरेंट है, सो उसकी विड्थ और हाइट उसके पेरेंट के साथ मैच हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितनी विड्थ इसके पेरेंट ने ली है उसकी पूरी पूरी विड्थ ये लेने वाला है। सिमिलरली द सेम रूल इज अप्लाई फॉर द हाइट एज वेल। ओके, सो वो पेरेंट के साथ मैच हो जाने वाला है। ओके, यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, टेक्स्ट व्यू विद द कंटेंट व्यू कंटेंट, मतलब ये ग्रीन लाइन है ना, ये उसकी हाइट और विड्थ है, ये व्यू कंटेंट की, और जो रेड लाइन है वो पेरेंट व्यू है। समझ में आ गया? ओके, मतलब ये इधर ये पूरा स्पेस जो है ना मैच पेरेंट में, ओके मैच पेरेंट में ये पूरा स्पेस किसने कंज्यूम कर लिया? ये इंडिविजुअल व्यू कंटेंट ने। नाउ द सेकेंड केस इज रैप कंटेंट। रैप मतलब क्या करना, उसी के अंदर उसे लपेट देना। सो लाइक म्हणजे आपण चॉकलेट खातो बरोबर, सो चॉकलेट कॅन्डी इज used to wrap using the plastic cover. So similarly, this content is wrapped during the while we are declaring the wrap content. मतलब क्या होगा, ये जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट ने मतलब व्यू कंटेंट ने जितनी विड्थ और हाइट कंज्यूम की है, उतनी ही विड्थ और हाइट, मतलब थोड़ा स्पेसिंग छोड़ के, उतनी मतलब थोड़ा वो उसके हिसाब से स्पेसिंग छोड़ के, वो उतनी ही हाइट और मतलब ये फिट होने वाला है। ये जो मेरा व्यू है ना, वो जो मेरा क्या बोलेंगे हम लोग उसे, एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल फिट होने वाला है। ठीक है, और ये जो स्पेस है ना, वहां पे मैं दूसरा कौन सा भी मॉड्यूल पुट कर सकता हूँ, बिकॉज दिस स्पेस इज कंज्यूम्ड बाय पेरेंट एलिमेंट, और ये चाइल्ड एलिमेंट ने सिर्फ इतनी ही व्यू ली है। देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन कहाँ पे था, वो पेरेंट के साथ मैच कर रहा था, और यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन कहाँ पे है, वो उसके आजू बाजू में ही है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है मैच पेरेंट और रैप कंटेंट का। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मार्जिन। ओके, भी मार्जिन और पैडिंग में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, सो देखते क्या है। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट व्यू हैज टू मेंटेन फ्रॉम इट्स नेबरिंग व्यूज। नेबरिंग व्यूज मतलब पेरेंट हम लोग बोल सकते हैं। सो दैट्स इट। सिंस देर आर फोर साइड्स ऑफ एनी व्यू, मतलब कोई भी व्यू रहेगा तो उसे फोर साइड रहेंगे, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। So margin left, margin right, margin top and margin bottom. If the same margin is needed to be set on all sides, it can directly through margin property, या फिर हम लोग बोल सकते हैं margin auto कर देने का, so वो उसे सब जगह से एक ही मार्जिन मिल जाने वाले। ठीक है, अभी देखते हैं उसका डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो ये रेड लाइन है, वो क्या है, मेरा पेरेंट एलिमेंट है। ओके, और यहाँ पे मैंने किया है सपोज विड्थ सॉरी रैप कंटेंट किया, तो ये जो मेरा एलिमेंट है, जो ग्रीन लाइन में मेरा एलिमेंट है, हाँ, इसकी ये ग्रीन लाइन जितना है उतनी वो स्पेस ले रहा है। सो वो स्पेस और वो पेरेंट का स्पेस, ये जो है ना, उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिन। क्लियर विद दिस? मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्जिन ऑटो है, मतलब उसने पूरी पूरी ले ली है वेट, और यहाँ पे देखो ये मार्जिन है, ये जो व्हाइट स्पेस है ना, ये मार्जिन है उसकी। समझ में आया? ओके, देन द पैडिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द व्यूज आउटलाइन एंड इट्स कंपोनेंट। अभी पैडिंग मतलब क्या, मार्जिन मतलब क्या, व्यू एलिमेंट और पेरेंट एलिमेंट के बीच का स्पेस। ओके, और पैडिंग मतलब क्या, द डिस्टेंस बिटवीन व्यू आउटलाइन एंड इट्स कंटेंट, उसकी आउटलाइन और उसके बीच का कंटेंट, इसके बीच में जो स्पेस है ना, उसे हम लोग बोलेंगे पैडिंग। और ये जो आउटर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट, उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिन। सिंपल। ओके, सो यही बेसिक टर्म्स थे जो बहुत यूजफुल थे, और आगे जाके एंड्रॉइड प्रोग्राम में हमें वो आने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इसका डिफरेंस क्या है। ओके, तो उसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक है व्यू ग्रुप। सो वी आर डन विद द व्यू, एंड व्यू इज अ स्मॉलेस्ट अमाउंट displayed in our Android Studio. Like the view can be button, the view can be image, text area, label, whichever module which we want to see in our UI.
in your user interface. Okay, so now view group नाम में ही है, the name suggests as view group, the combination of या फिर the multiple view in a single platform. So is a special view that contain other views. Obvious है, group मतलब क्या, मैं बहुत सारे view को इकट्ठा कर रहा हूँ. The view group is the best class for layouts in Android like linear layout, relative layout, frame layout, etc. Okay, and that concept introduced the layout term in Android. So the layout is the structure, is the designation of views, the view groups in a particular manner, in a well-defined manner. Okay, so in the other words, view group is generally used to define the layout in which views like widgets will be set or arranged listed on the Android screen. Because we have seen the multiple layout while we are dealing with the Android application. मतलब कभी कभी हम लोग वो सेट भी कर सकते हैं, लाइक थीम रहती है अपनी. ओके, सो दैट पार्ट विल be designed using this view group, or we can say the layout structure. The view groups acts as an invisible container, okay? But the view group is not the actual or physical part of the Android program development. It is the invisible container. एंड कंटेनर मीन्स वहाँ पे कुछ तो स्टोर हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे व्यूज इकट्ठा होके मैं एक वेल डिफाइंड मैनर में वो डिस्प्ले कर रहा हूँ. दैट्स इट. In which the other views and layouts are placed. Yes, a layout can hold another layout in it. मतलब मैं एक ही layout के अंदर दूसरे बहुत सारे layout define कर सकता हूँ. Or in other words, a view group can have another view group in it. इतना simple है. The class view group extends the class view, and view group extends the class view means यहाँ पे inheritance follow हो रहा है. Extends मतलब inheritance follow हो रहा है, आपको मालूम है जावा है इसलिए. ओके, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड चैप्टर का, कि लेआउट इन द मोस्ट कॉमनली यूज लेआउट इन एंड्रॉइड स्टूडियो. ओके, सो यहाँ पे देखो इतने सारे लेआउट है. linear layout, relative layout, web view layout, tabular layout, list view and grid view. Means suppose if I want to fashion the modules in Android Studio linearly, so I go with this linear layout. Suppose the module is arranged using the relative, so I am preferring this relative layout. If my content was fashioned in the web layout module, then I can use this web view, and so on. Okay, now yes, list view and grid view can act both as a view and a view group. Okay, मतलब list view और grid view ये भी कैसे वर्क हो रहा है as a view and view group. Okay, so यहाँ पे उसका आंसर है कि वो कैसे वो यूज हो रहा है. इफ यू यूज द लिस्ट व्यू, अगर अभी हम लोग ने बात नहीं की है बट ऊपर ऊपर देखते क्या है वो, कि इफ यू यूज द लिस्ट व्यू टू शो सम डेटा इन लिस्ट फॉर्म. लिस्ट व्यू मतलब क्या, वो मुझे डेटा देखने वाला है लिस्ट फॉर्म में. इट एक्ट्स एज अ व्यू. बट इफ वी अभी व्यू मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, तो व्यू क्या है एक ही मैं अभी क्लियर कर देता हूँ. व्यू मतलब आपको जो दिख रहा है वो जो बटन है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, जो यहाँ पे देखो ये एक HREF मतलब क्या हम लोग बोलते हैं उसे, हाइपर लिंक क्रिएट किया है, तो ये क्या है व्यू है. ओके, बट इफ वी यूज इट फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ सम अदर व्यू, फॉर एग्जाम्पल इमेज व्यू, देन इट एक्ट्स एज अ व्यू ग्रुप. ओके, मतलब लिस्ट एक व्यू हो सकता है, और अगर मुझे सपोज कैटेगरी मैंने डिसाइड की है एनिमल की, और वो एनिमल की कैटेगरी में बहुत सारे एनिमल की इमेजेस डिस्प्ले कर रहा हूँ, सो एट दैट टाइम द लिस्ट व्यू इज एक्ट एज अ व्यू ग्रुप. ओके, सेम फॉर द ग्रिड व्यू एज वेल. सो ये डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एग्जैक्टली ये जो 6 लेआउट से अलग अलग उसका मीनिंग क्या है, और वो कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में. ठीक है, थैंक यू.